बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। इस टाइम देखा जाए तो पीएमएलएन के अंदर से जो है आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। पहले मुफ्ता इस्माइल साहब थे, फिर उसके बाद जो है खकान अब्बासी साहब, अब जो है दानियाल अजीज साहब। दानियाल अजीज साहब जो है अपनी ही पार्टी पर बरस पड़े हैं। दानियाल अजीज साहब का कहना था कि महंगाई की जो वजह है वो पीएमएलएन नहीं बल्कि एहसन इकबाल साहब और मरियम औरंगजेब साहब हैं। आने वाले वक्तों में जो है इन आवाज़ों में मजीद इजाफा देखने को भी मिल सकता है। देखा जाए तो इस टाइम कौमी एयरलाइन की जो है निजकारी शुरू कर दी है। निजकारी की जो वजह थी वो ये थी कि कौमी एयरलाइन खसारे में जा रही है। देखा जाए तो ये वही कौमी एयरलाइन थी जो दुनिया की बेस्ट एयरलाइन हुआ करती थी। तो देखा जाए तो इस कौमी इदारे का पूरी दुनिया में एक नाम हुआ करता था, लेकिन आज खसारे का शिकार है। लेकिन अफसोस की बात यह कि इस मुल्क में आज भी रिश्तेदारियां निभाई जा रही हैं। खैर, ये तो सारा कुछ चलता रहेगा। मेरी न्यूज़ क्या है, उनकी तफसीलात क्या हैं, पहले इस पर भी नजर डाल लेते हैं। मेरी जो पहली न्यूज़ है वो बेसिकली इमरान खान साहब के हवाले से। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान की नाअहलियत के केस का फैसला महफूज कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। अच्छा, उसके बाद जो था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील थे शोहेब शाहीन साहब, वो बाहर आए और उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की। वो गुफ्तगू क्या है, पहले उसकी डिटेल से आपको आगाह करें। शोएब शाहीन साहब का कहना था कि हमने इंटर पार्टी इंतखाबात का रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिया। अब इस केस को ख़त्म हो जाना चाहिए। कानूनी तौर पर यह मामला ख़त्म हो गया है क्योंकि पार्टी का नया चेयरमैन आ गया है। अच्छा, देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन ने ये केस बनाया भी इसलिए था इमरान खान साहब पर कि इलेक्शन कमीशन का ये कहना था कि इमरान खान साहब जो हैं वो लीगल तरीके से चेयरमैन नहीं बने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है दोबारा से इंटर पार्टी इंतखाबात करवाए और फिर जो है उसका रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए। और इलेक्शन कमीशन की तरफ से यह भी हुक्म दिया गया था कि 20 दिन के अंदर जो है वो इंटर पार्टी इंतखाबात करवाए जाए। फिर उसके बाद हुआ इस तरह था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दोबारा से इंटर पार्टी इंतखाबात करवाए, जिसपे जो था वो बैरिस्टर गौहर अली खान जो थे वो नए चेयरमैन जो थे वो बने। और फिर उसके बाद जो था वो सारी तफसीलात जो थी वो इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दी गई। अच्छा, यहाँ पे देखें कि इलेक्शन कमीशन ने ये केस बनाया भी सिर्फ इसलिए था क्योंकि इमरान खान साहब जो थे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन थे। सिर्फ और सिर्फ जो था वो चेयरमैन की सदारत की वजह से जो था या इमरान खान साहब के नाम की वजह से जो था वो दोबारा से पार्टी को जो था वो इंटर पार्टी इंतखाबात दोबारा से करवाने के हुक्म जारी हुए थे। और बताया जा रहा था कि अगर इमरान खान साहब जो हैं दोबारा से इंटर पार्टी इंतखाबात नहीं करवाते या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं करवाती तो बहुत संगीन नताइज जो है वो भुगतना पड़ेंगे। शायद हो सकता है कि इमरान साहब जो हैं वो नाअहल भी हो सकते हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो है बल्ले का निशान दोबारा भी लिया जा सकता है या पार्टी को जो थी वो शदीद मुश्किलात भी पेश हो सकती थी। तो खैर, इमरान खान साहब जो थे वो अब चेयरमैन नहीं रहे। बैरिस्टर गौहर अली खान जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नए चेयरमैन बन गए हैं। अब जितना भी रिकॉर्ड था वो अब इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिया गया है। अब देखना ये कि आने वाले वक्तों में जो है वो इलेक्शन कमीशन क्या फैसला सुनाता है। लेकिन अब देखा जाए तो बैरिस्टर गौहर अली खान जब से नए चेयरमैन बने हैं दूसरी सियासी जमातों को थोड़ी सी तकलीफ जरूर हो रही होगी। देखा जाए तो पीएमएलएन जो है वो वाहिद जमात है जिसको इंटर पार्टी इंतखाबात से भी तकलीफ हो रही है। गौहर अली खान नए चेयरमैन बने हैं, उनसे भी तकलीफ हो रही है। और उसकी वजह ये कि जो है वो कहा यह जा रहा है कि गौहर अली खान साहब जो है वो किसी टाइम पे पीपल पार्टी के जो थे वो नुमाइंदे होते थे या उनका जो था वो दुख दर्द सह रहे थे। आज जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है और इनका जो है वो दुख दर्द सह रहे हैं। तो मैंने आपको कहा है कि इस टाइम कोई भी जमात या कोई भी कारकुन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंटर पार्टी इंतखाबात के हवाले से कोई भी बात नहीं कर रहा। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को थोड़ी सी तकलीफ इस बात की है कि ये इलेक्शन कैसे हो गए, कैसे जो था वो बैरिस्टर गौहर अली खान साहब जो है वो नए चेयरमैन बन गए। तो ये सारी तकलीफ जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को हो रही है। तो अब जो है वो हमारी अगली न्यूज़ जो है वो जाहिर सी बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट ही है। तो न्यूज़ क्या है, पहले इसकी डिटेल से आपको आगाह करते हैं। खालिद महमूद एडवोकेट का कहना था कि पीटीआई के इंटर पार्टी इंतखाबात को किसी ने तस्लीम नहीं किया। अच्छा, पूछा जाए इंसाफ से कि आपको किसी ने पूछा ये बात कि किसी ने तस्लीम नहीं किया। मजीद उनका कहना था कि पीटीआई के बानी मेंबर अकबर एस बाबर ने भी इंटर पार्टी इलेक्शन को तस्लीम नहीं किया। अच्छा, ये अकबर एस बाबर भी जो है तब सामने आते हैं जब इलेक्शन कमीशन में कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ कोई केस चल रहा होता है,
तब ये मौसूफ जो है सामने नजर आते हैं। अदरवाइज अगर पार्टी के मुश्किलात का सामना करना पड़े तो ये मौसूफ जो है हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। फिर जब जिस टाइम तकलीफ का सामना करना पड़ता है तब ये मौसूफ नजर नहीं आते। जिस टाइम फैसले लेने होते हैं तब ये मौसूफ गायब होते हैं। लेकिन जिस टाइम पाकिस्तान तरीके इंसाफ पे मुश्किल वक्त आता है इलेक्शन कमीशन में, तब ये मौसूफ जो हैं कहीं से उठकर आ जाते हैं और फिर इस तरह की बातें करते हैं। अच्छा, हमारी जो अगली न्यूज़ है वो बेसिकली दानियाल अजीज साहब के हवाले से। मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था कि इस टाइम दानियाल अजीज साहब जो हैं वो शदीद गुस्से में एहसन इकबाल साहब पर और मरियम औरंगजेब साहिबा पे। और उसकी डिटेल क्या है, पहले उसकी तफसीलात से आपको आगाह करते चले। दानियाल अजीज साहब का कहना था कि किसी के लिए पार्टी टिकट की सिफारिश नहीं की। अच्छा, एहसन इकबाल साहब का कहना था कि ये इस बात पे गुस्सा हो रहे हैं मुझ पे कि इन्होंने जो है वो नवाज शरीफ साहब पे सिफारिश की थी कि जो इनके करीबी साथी हैं उनको जो है पार्टी के टिकट दिए जाएं, जिस पर जो था नवाज शरीफ साहब का ये कहना था कि पहले पार्टी मुशावरत की जाए, उसके बाद जो है वो टिकट जारी किए जाएंगे। तो इसलिए जो है वो दानियाल अजीज साहब गुस्सा हो रहे हैं, जिस पर इनका ये जवाब देना था कि किसी के लिए पार्टी टिकट की सिफारिश नहीं की गई। और मजीद इनका कहना था कि नवाज शरीफ के वफादारों को शोकाज दिए गए। अच्छा, इनका ये भी कहना था कि मेरे अलावा जितने भी नवाज शरीफ साहब के वफादार थे उन सारों को जो है शोकाज नोटिस दिए गए हैं। अच्छा, मजीद जो था दानियाल अजीज साहब का ये कहना था कि महंगाई की जिम्मेदार नून लीग नहीं, एहसन इकबाल और मरियम औरंगजेब हैं। अच्छा, देखा जाए तो काफ़ी डिटेल में बात हुई दानियाल अजीज साहब की इस बारे में, लेकिन वो कहते हैं कि जब महंगाई के हवाले से जब एक कमेटी बनाई गई थी उसमें जो था एहसन इकबाल साहब को जो था हेड बनाया गया था, और फिर जो था वो महंगाई के हवाले से ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, जिसका जितना भी जो था वो आप ये कहें मलबा जो था वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे डाला गया था। तो जिसपे दानियाल अजीज साहब का कहना था कि महंगाई की जो जिम्मेदार है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नहीं है बल्कि एहसन इकबाल साहब हैं। और मजीद जो था वो दानियाल अजीज साहब का कहना था कि पीटीआई ने महंगाई की है तो एहसन इकबाल सबूत पेश करें। और ये बात बिल्कुल ठीक है, अगर पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने महंगाई की है तो उसके कोई ना कोई सबूत तो होंगे जो एहसन इकबाल साहब को पेश करने चाहिए थे। लेकिन मैंने आपको कहा है कि इस टाइम एहसन इकबाल साहब जो हैं वो ना ही सबूत पेश कर रहे हैं, ना ही कोई ऐसा हुक्म जारी कर रहे हैं, कि ना ये बता रहे हैं कि महंगाई किस वजह से हुई। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की एक पुरानी आदत यही रही है कि जब भी इक्तदार में आते हैं तो मलबा जो है पिछली हुकूमतों पे डाल दिया जाता है कि उनकी वजह से जो है इस तरह के मामलात हुए। और इस टाइम जो है एहसन इकबाल साहब उसी रफ्तार से जो है चल रहे हैं, वही काम कर रहे हैं जो पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कर रही थी, अब भी वही कर रहे हैं। तो मैंने आपको कहा कि आप ये देख लें कि एहसन इकबाल साहब के अगर पुराने बयानी उठाए, पुरानी जो बातें उन्होंने की वो उठाया जाए, और साथ साथ जो है उन बातों को भी उठाया जाए जो मरियम औरंगजेब साहिबा ने की, यानी कि इन दोनों के बयानात को जो है वो कंपेयर किया जाए तो सेम बातें आपको नजर आएंगी, सेम चीजें नजर आएंगी, सेम बयानात नजर आएंगे, जिसमें ये कहते हुए आप बार बार सुनते होंगे कि महंगाई जो है वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने की, हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी तरीके से कंट्रोल कर ली है, और इस तरह की बहुत सारी बातें की जा रही थी। तो मैंने आपको कहा ना कि 16 महीने की जो हुकूमत थी उसने कोई भी ऐसी कारकर्दगी नहीं की जिसको अवाम में जो है दिखाया जाए या बताया जाए। और इस टाइम जो है ना ही एहसन इकबाल साहब जो हैं वो इस टाइम कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी ऐसी जो है वो डॉक्यूमेंट्स अवाम में पेश करें जिससे पता लग सके कि महंगाई जो थी वो क्या पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने की या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने की। तो इसके अलावा जो था हमारी जो अगली न्यूज़ है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल साहब क्या कहते हैं, पहले इसकी डिटेल से आपको आगाह करते हैं। एहसन इकबाल साहब कहते हैं कि दानियाल अजीज पीपल पार्टी में जाने का रास्ता तलाश कर रहे हैं, बिलावल का बयानिया दानियाल नून लीग पर थोप रहे हैं। अच्छा, देखा जाए तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि इस टाइम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास कोई भी ऐसा बयानिया नहीं जो अवाम में डिस्कस किया जाए, यानी कि उनके पास 16 महीने की कोई कारकर्दगी नहीं। वो इस टाइम जो है 2013 में जाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पर मैंने आपको लास्ट टाइम भी वीलॉग में इस बात का जिक्र किया था कि जो शेर अफजल मरवत साहब हैं उन्होंने बड़े एक फनी अंदाज से जो था इस चीज़ को डिस्कस किया था कि अगर 1971 में मेरा दादा ना मरा होता तो वो आज जिंदा होता। बेसिकली उनका ये कहना था कि नवाज शरीफ साहब एक बात को बार बार जिक्र करते हैं कि अगर मुझे ना अहल ना किया होता तो आज पाकिस्तान पता नहीं कहां से कहां पहुंचा होता।
تو وہ بار بار جو ہے 2013 کی باتیں کہہ رہے ہیں، بار بار جو ہے 2013 کی باتوں کو دہرا رہے ہیں، بار بار اس بات کو دہرا رہے ہیں کہ مجھے اگر نااہل نہ کیا ہوتا تو میں آج جو تھا وہ پاکستان کو کہاں سے کہاں پہنچا چکا ہوتا، جس پہ جو تھا شیخ افضل مروت صاحب نے اس طرح کے الفاظ یوز کیے۔ تو ان کا جو تھا بیسیکلی یہ بھی کہنا تھا کہ ایک تو پرانی باتوں کو چھوڑے، آپ نئی باتیں کریں، 16 مہینے کی بات کریں نہ کہ 2013 کی بات کو۔ لیکن میری نیوزیں جو تھی آج تک یہیں تک تھی۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا، آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ ہمارے چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کرتے رہیے گا تاکہ آپ کا پیار ہمارے ساتھ بندھا رہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔